वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 40th वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के बारे में। ऊप्स का यूज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, एंटरप्राइज कंपनीज में होता है और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को बनाने में ऊप्स का यूज़ होता है। पाइथन की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते टाइम हमने पढ़ा था पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, और आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा था। सो बेसिकली पाइथन का यूज करके आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। पाइथन इन तीनों चीजों को सपोर्ट करता है। हमने लास्ट की वीडियोस में प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देख लिया था, जिसमें अगर मैं बताऊं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है तो उसमें हमने बात करी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, और इन सब के बारे में देखा था। फिर हमने बात करी थी फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था फंक्शंस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रिकर्शन फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, और इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उप्स के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है हम देख लेते हैं। उप्स का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना। हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस रियल वर्ल्ड में हमारे पास हर चीज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज कर सकते हो। एज ए एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि आपने एक कार खरीदी, तो आपने उस कार को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो अगर आप पाइथन में बात करो तो। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ गेम्स का, तो गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो कि हमारे पास एक गेम होता है जिसका नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जीटी। आप जीटी वाइस सिटी अगर खेला हो तो आपको पता होगा, उसमें हमारे पास एक प्लेएबल कैरेक्टर होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो कंट्रोल करके कुछ भी करा सकते हो, गाड़ियों को स्टील कर सकते हो और गोलियां चला सकते हो, जो भी करना है, रॉबरी, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो उसके अंदर जो हमारा गेम का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अगर मैं कार का एग्जांपल लूं, तो कार के एग्जांपल में कार का ब्रांड, उसका इंजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज उसका एट्रीब्यूट्स होगी। और अगर मैं बात करूं जीटीए गेम की, तो जीटीए गेम में हमारा जो कैरेक्टर है उसकी हेल्थ, रिस्पेक्ट, उसके पास कितनी मनी है, वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। एग्जाम्पल बिहेवियर्स के लिए कार्स का, तो कार का एक्सेलरेशन, कार का ब्रेक, उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो वो आते हैं आपके कार के बिहेवियर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ऊप्स में हमारे पास होते हैं मेथड्स। तो थर्ड चीज आती है हमारे मेथड्स। मेथड्स कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ नाम इसका नया है। मेथड बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं। फंक्शंस को अगर आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज करते हो तो उसको हम कहते हैं मेथड्स। तो इन सब चीजों को थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा डीप में बात करेंगे, एकदम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। आज ज्यादा डीप नहीं बात कर सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीजें काम करती है। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार्स का। तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन की फाइल को यहाँ पे स्टार्ट करा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट पी वाई नाम से पाइथन की फाइल को क्रिएट करा है। लेट्स से मैं इस फाइल के अंदर मैं कार्स का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कार को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट होगी हमारी कार। तो ऑब्जेक्ट के कार होगी, तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कार के अगर एट्रीब्यूट्स की बात करूं, तो कार के एट्रीब्यूट्स में आएंगे उसकी कार की ब्रेक्स, ब्रेक्स आ जाएंगे, और उस कार का ब्रांड आ जाएगा, उसमें कितने टायर है, हाउ मैनी टायर्स, कितने टायर्स की कार है, कितने हॉर्स पावर की कार है, और कितने सीसी का इंजन है, कितने सीसी का इंजन है। ये सब चीजें आ गई उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और हमारे पास नेक्स्ट आता है कार का एट्रीब्यूट्स का हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास आता है उसका बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या होता है, मैं लिखूंगा बिहेवियर, बिहेवियर लिखूंगा, और बिहेवियर लिख के लिखूंगा मैं कार का बिहेवियर होता है, कुछ कार स्टार्ट कैसे होती है, और कार का ब्रेकिंग सिस्टम उसका बिहेवियर हो गया, कार का एक्सेलरेशन उसका बिहेवियर हो गया। तो ये आ जाता है कार के बिहेवियर में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास टोटल मिलाकर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली दो चीजों की बात होती है। सबसे पहली होती है हमारा ऑब्जेक्ट, सेकंड होती है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से मेरे पास एक कार है, उस कार की सारी डिटेल्स है, और उस कार से रिलेटेड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो चुका है एक ब्लूप्रिंट, और इसी ब्लूप्रिंट को कहते हैं हम क्लास। ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास हर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आप एक क्लास का यूज कर सकते हो। अब इस क्लास के अंदर इस कार का आई बी आई एन नंबर होगा, कौन से ईयर में कार मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से ब्रांड ने मैन्युफैक्चर की है, कौन सा मॉडल है इस कार का। ये इस कार के सारे हो चुके हैं एट्रीब्यूट। अब हर एट्रीब्यूट को चेंज करके आप एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
और इस कार ब्लूप्रिंट का, यानी इस कार की जो क्लास है, इस क्लास के कुछ मेथड्स है, तो ये उस ऑब्जेक्ट के भी मेथड्स होंगे। यानी उस ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी मेथड का यूज करना पड़ेगा तो ये सिंपली इस क्लास से इसको ले सकता है। और आप देखिए कि हर ऑब्जेक्ट के एक यूनिक ऑब्जेक्ट होगा, हर ऑब्जेक्ट के एक यूनिक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट जो रहेगा, उसकी क्लास जो रहेगी वो सेम रहेगी। यानी सेम क्लास के लिए सेम क्लास हो सकती है और उस क्लास का यूज करके आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। मैंने कार ली, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे फ्रेंड ने कार ली, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से कार के एग्जाम्पल में हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट्स काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे पाइथन के अंदर कार और ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें नीचे चेकआउट कर सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और क्लास के रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में, और हम लोग पाइथन को अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट और क्लास काम करता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल के जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल को चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके हमारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी jQuery ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज कवर करी है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।